रेलवे मेगा भर्ती की न्यू अपडेट। नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो मेगा भर्ती निकली है, जो 32,000 पदों के लिए नई भर्ती निकली है 2025 की पहली, उसकी एक अपडेट लेकर आया हूं मैं। तो अपडेट क्या है, जो 22 तारीख को मतलब 22 फरवरी 2025 को जो डेट खत्म होने वाली थी फॉर्म भरने की, वो डेट बढ़ा दी गई है। वो डेट कब तक बढ़ा दी गई है? 1 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। मतलब अभी आपके पास, हमारे पास 7 दिन का टाइम बचा है और एक बार की हम फॉर्म भर सकते हैं रेलवे का। मतलब जो ग्रुप डी मैकेनिक के लिए या जो वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए जो पदों की 32,000 पदों की जो जॉब वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनको भी भरने के लिए दिक्कतें आई थी 22 तारीख तक, तो वो उसके लिए और एक मौका मिल गया है। 7 दिन का मतलब एक हफ्ते का मौका मिल चुका है। तो आप ज़रूर भरिए, फॉर्म भरिए। उसके लिए जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो वो लेकर जाइए, आपके नेट कैफ़े हो या साइबर कैफ़े में जाइए और ज़रूर भरिए फॉर्म। और इस स्कीम का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करना है या गवर्नमेंट की सेवा करनी है, तो इस जॉब का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। साल में एक आधी बार ही मौका ऐसा आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब निकले हो और इतनी ज़्यादा पदों पर या इतनी ज़्यादा संख्या में जॉब निकले हो, और सिर्फ 10वीं पास के बेस पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। तो अगर आप 10वीं पास हो और आप दिव्यांग हो, तो आप इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारे पदों पर जॉब वैकेंसी निकली है। और अब अगर आप 10वीं के आगे भी पढ़ाई हो चुकी होगी, आपकी 12वीं हो या डिग्री हो या ग्रेजुएशन हो, कौन सा भी एजुकेशन आपने लिया होगा, तो भी आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। तो आप आराम से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक आधा डॉक्यूमेंट कम है, तो भी आप फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट एक आधा इनकम्प्लीट भी होगा तभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है रेलवे की। मतलब आपके पास फॉर्म भरने के बाद तुरंत सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्म भरने के बाद उसकी एग्ज़ाम होती है, उसकी एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको सभी डॉक्यूमेंट्स होनी ज़रूरी होती है। तो अभी से वो डॉक्यूमेंट्स के आप इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, तो आखिर तक आपके डॉक्यूमेंट्स सभी इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां होंगी, तो वो भी सुधार कर लीजिए, वो भी बदल कर लीजिए। मतलब यूडीआईडी कार्ड हो या हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, इस पर अगर अलग अलग नाम होंगे तो वो नाम चेंज करके लीजिए, एक करके लीजिए, और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न होंगे इस आरआरबी ग्रुप डी के जॉब वैकेंसी के लिए, या जॉब कैसा फॉर्म कैसे भरना है या कौन से जॉब के लिए अप्लाई करें, इसके लिए अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना मुझे। और एक बात कि अगर आप दिव्यांग हो, 40% के आगे दिव्यांग हो, और अगर आप एससी एनटी या ओबीसी में आते हो, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। उसके लिए भी अतिरिक्त जगह है। और अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आप अगर कम का हो, मतलब 50,000 1 लाख रुपए के अंदर या 2.5 लाख के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट हो, तो आप वो भी जोड़ सकते हो। ईडब्ल्यूएस का दाखिला हो या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, वो भी जोड़ सकते हो आप। जितने आप डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म सबमिट करते समय जोड़ेंगे, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। उससे आपको ही जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होगा, उसमें से आपको छूट मिलेगी। तो मेरी ये विनती रहेगी, आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने आते हैं उतना करिए और वो फॉर्म भरने की कोशिश करिए। और अगर आप 65% के ऊपर दिव्यांग है या हैंडीकैप है, तो आपको राइटर भी मिल सकता है। राइटर की भी आप सुविधा ले सकते हो। आपके रिश्तेदार हो या आपके फ्रेंड को आप राइटर का के तहत लेकर जा सकते हो और उसके उसका भी फ़ायदा ले सकते हो। और अगर आप 65% के अंदर 40% तक आप दिव्यांग हो, मतलब 40 से 65% तक आप दिव्यांग हो, तो नॉर्मली इंसान को 60 मिनट मिलने वाले हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो उसके उससे ज़्यादा हमारे हमारे लिए, मतलब जो 40% के ऊपर 65% के या 100% तक, उसको 90 मिनट मिलने वाले हैं। मतलब 90 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें। तो ये दोनों भी फ़ायदा, दोनों भी चीज़ें हम ले सकते हैं, दोनों चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं हम। और एक जगह, मतलब एक रेलवे में जॉब करने का सपना हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको इच्छा हो, आपको गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा हो, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। फॉर्म फ़ी 250 है। ये फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट जॉब करने का सपना अपना पूरा कर सकते हो, और आपके घर वालों का भी सपना पूरा कर सकते हो। कि घर वाले बोलते रहते हैं कि हम घर पे बैठते रहते हैं, हम दिव्यांग हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप
दिखा भी सकते हो कि हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ कि अगर आपको जॉब करना भी नहीं है, तो भी मैं कहूँगा कि आप भरिए, क्योंकि फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि उस एग्ज़ाम से आपको एक अनुभव मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एग्ज़ाम कैसी रहती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसी रहती है, गवर्नमेंट के सवाल कैसे आते हैं, एग्ज़ाम में सवाल कैसे होते हैं, उसका सॉल्व कैसे करना रहता है, उस उधर का नेचर कैसा होता है, उधर का जो बिहेवियर कैसा होता है, उधर स्टूडेंट्स कौन से आते हैं, उधर से आपकी पहचान बन सकती है। जो अलग अलग गाँवों से स्टूडेंट्स आते हैं या दिव्यांग अपने फ्रेंड्स आते हैं, उनसे पहचान हो सकती है और उनसे और जानकारी मिल सकती है। ये हेतु लेकर तो भरी है, मतलब जॉब निकलने वाला है या जॉब मुझे मिलेगा ही, ये सोचकर मत भरिए। लेकिन आपको दोस्त मिल सकते हैं या नया कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो ये फॉर्म भरना चाहिए आपको और इसका एक अनुभव लेना चाहिए। ये अनुभव आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो ये अनुभव आप लेंगे, ये विश्वास रखता हूँ। और कुछ और दिक्कतें आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, ये विश्वास रखता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग।